हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टफ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे द सरमन एट बनारस, जो कि हिंदू माइथोलॉजी से उठाया गया एक चैप्टर है। ये 10th क्लास में पढ़ता है। तो इस चैप्टर में हम इसकी स्टोरी समझेंगे, फिर इसके MCQs करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हिमालय की तराई क्षेत्र में शाक्य वंश के राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म पर किसी ज्योतिष ने ये घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो महाराज ने उसकी सुख सुविधाओं के लिए सारे साधन उपलब्ध करवाए, किंतु फिर भी एक दिन वो जब शिकार के लिए भ्रमण के लिए गए तो वहाँ पे उन्होंने 4 दृश्य देखे, 4 सीन्स। पहला था ए सिक मैन, एक बीमार आदमी। दूसरा था एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। और तीसरा था ए फ्यूनरल, किसी का जनाजा जा रहा था, उसको देखा। चौथा था ए मॉन्क, एक साधु। इनको देखकर उनका मन बदल गया और वो दुखों के कारण की खोज में घर छोड़ के चले गए। तो उन्होंने भटकते भटकते जैसे तैसे ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको कहते हैं इनलाइटनमेंट। और जिस पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उस पेड़ को कहा जाने लगा बोधि वृक्ष। और पहली बार उन्होंने उपदेश दिया था बनारस में। तो ये चैप्टर इसी नाम पे पड़ा हुआ है, द सरमन एट बनारस। आइए अब बात करते हैं इसके मेजर कैरेक्टर गौतम बुद्धा और किस्सा गौतमी की। तो किस्सा गौतमी का एक ही सन था, वो लड़का था और उसकी डेथ हो गई थी। तो वो पागलों की तरह उस डेड चाइल्ड को, डेड सन को जीवित करने के लिए दर बदर भटकती हुई एक एक घर में मेडिसिन की तलाश कर रही थी, दवाई की। तो किसी बुजुर्ग ने, किसी समझदार व्यक्ति ने उसको कहा कि इसका एक ही इलाज है, अगर आप गौतम बुद्धा के पास चले जाओ तो गौतम बुद्धा इसका सोल्यूशन आपको बता सकते हैं। तो वो भटकती भटकती गौतम बुद्धा के पास गई। गौतम बुद्धा ने उसकी मनोस्थिति को समझकर और उससे कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड ला के दो, लेकिन उस घर से लाना जिस घर में किसी की पहले डेथ नहीं हुई हो। तो ये सुनकर वो औरत किस्सा गौतमी अपने बेटे की डेड बॉडी को तो वहीं रख देती है और घर घर भटकती है कि हमें एक मुट्ठी सरसों की सीड दे दो और मेरे बेटे की जान बच जाएगी। लेकिन जिस घर में भी वो जाती है, सरसों के बीज तो हर कोई देने को तैयार था, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में किसी की डेथ न हुई। उल्टा लोगों ने ये कहा कि हमें हमारे पूर्वजों की मृत्यु का दुख बहुत है, उनके दुख को हमें याद नहीं करना है। तो जब वो इस काम को करके थक गई तो उसको रियलाइज़ हुआ, उसको एहसास हुआ कि मैं स्वार्थी हूँ, जीवन मरण तो एक चक्कर है। तो ये थी स्टोरी। आइए हम इसके MCQs के बारे में बात करते हैं। Those who do not grieve are, वो लोग जो दुख नहीं मनाते अपने किसी चहेते के लॉस पे, उसकी डेथ पे। इसका आंसर होगा डी, वाइज पीपल। वो लोग समझदार होते हैं जो लोग अपने किसी के बिछड़ने पर दुख नहीं मनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ फ्री फ्रॉम सोरो, दुख से मुक्त कौन है? फ्री फ्रॉम सोरो, दुख से मुक्त कौन है? तो इसका आंसर है ए, हु ओवरकम्स सोरो, जिसने दुख पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो दुख से मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइज डू नॉट डैश नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के नियमों को समझने वाले बुद्धिमान लोग दुख नहीं मनाते अपने चहेते लोगों के चले जाने पर। तो इसका आंसर होगा सी, ग्राइव, दुख मनाना। वो लोग दुख नहीं मनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड किस्सा आस्क फॉर टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, किस्सा गौतमी जब उसके बेटे की डेथ हो गई थी तो घर घर भटकती क्या मांग रही थी? इसका आंसर है ए, वो मेडिसिन की डिमांड कर रही थी ताकि उसका बेटा जी जाए, लेकिन लोग उसको पागल समझ के भगा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गोट इनलाइटनमेंट आफ्टर हाउ मनी डेज, सिद्धार्थ गौतम ने कितने दिनों की मेहनत के बाद
तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया, तो इसका आंसर है सी 7 days। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट इज एन अनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। अनस्क्रूटेबल, ऐसा रहस्य जो समझ में ना आए, इसका आंसर है ए लॉस ऑफ लव्ड वन। ऐसा दुख जिसको टाला नहीं जा सकता, इसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, वाई वाज किस्सा गौतमी सेड। किस्सा गौतमी दुखी क्यों थी, तो हमने स्टोरी में डिस्कस कर लिया था कि उसका एक ही बेटा था और उसकी डेथ हो गई थी, तो हमारा आंसर होगा ए हर ओनली सन हैड डाइड, इसलिए वो सैड थी, वो दुखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द राइप फ्रूट फियर। पके हुए फल को किस बात का डर रहता है, तो ये एक सिंबॉलिकल मीनिंग है। फॉलिंग डाउन, पके हुए फल को गिरने का डर रहता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति की उम्र बूढ़ी हो जाती है तो उसको डेथ का डर रहता है, मृत्यु उसको सताने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ल्ड एफ्लिक्टेड विद। एफ्लिक्टेड मीन्स दुख। संसार में दुख किस बात का है, तो संसार में एक ही बात का दुख है और उसका मतलब है, आंसर हमारा सी होगा, डेथ एंड डिके, मृत्यु और पतन। इसकी वजह से ही संसार में दुख रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो हमने डिस्कस कर लिया था, इसका आंसर है बी बनारस में। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज किस्सा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द फर्स्ट प्लेस। जब गौतम बुद्धा ने उसको कहा कि तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन उसने शर्त के साथ कुछ लाने के लिए कहा था, उसके बेटे को जीवित करने के लिए, तो वो एक घर से दूसरे घर में क्या लाने के लिए गई हुई थी, तो इसका आंसर है ए मस्टर्ड सीड। लेकिन उसी घर से लाने हैं जिस घर में किसी की डेथ न हो, नो वन डेड इन दैट हाउस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज गौतम बुद्धा इज अर्ली नेम। गौतम बुद्धा का पहले का नेम क्या था, तो इसका आंसर है सिद्धार्था। उसका पहले का नाम सिद्धार्थ था, तो हमारा आंसर हुआ सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है। व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड ही रियलाइज। जब किस्सा गौतमी घर घर जाके सरसों के बीज लाने में नाकामयाब रहती है, तो वो झिलमिलाती लाइट्स को देख के कुछ महसूस करती है, कुछ उसको ज्ञान होता है, तो वो क्या था। ए सी इज बीइंग सेल्फिश, डेथ इज कॉमन टू ऑल मैन आर मॉर्टल्स। इसका आंसर हो गया डी, क्योंकि उसको ज्ञान मिल गया था कि मेरे स्वार्थी होने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही नेम द ट्री। उस पेड़ को क्या कहा गया था, तो उस पेड़ को जिसके नीचे उसने ज्ञान प्राप्त किया उसको कहा गया था बोधि ट्री, तो हमारा आंसर हुआ ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोथ यंग एडल्ट्स फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ। युवा और बूढ़े, मूर्ख और बुद्धिमान सभी किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो इसका आंसर है बी डेथ। Thank you for watching. Once again you can see these questions.